हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉम में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की अध्याय 5 के, जिसमें हम भाग 1 में आज बात करेंगे उसके अध्याय के परिचय की। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जिनके भी जितने भी पद हैं उनके बीच में अंतर क्या हो, समान अंतर। जैसा कि इसके नाम से ये स्पष्ट है, समांतर यानी समान अंतर, और श्रेणी यानी कोई से एक समान क्रम में जुड़ी हुई श्रेणी होती है। तो आइए उदाहरण के हिसाब से पहले अगर जो बात कर ली जाए कि इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है परिमित एपी। परिमित एपी जिसमें क्या होती है दोस्तों, पदों की संख्या यानी जितने भी पद रहेंगे उनकी संख्या क्या होगी, सीमित होगी। हमें पता रहेगा कि इस एपी में इतने पद हैं। दूसरा होता है अपरिमित एपी, इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है, यानी ये चलती ही जाएगी आगे तक, इसमें लास्ट वाला पद हमें नहीं दे रखा होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। ये जैसा कि एक क्या है, समांतर श्रेणी है, और आगे हम क्वेश्चनों में सीखेंगे, उनको जांचना भी सीखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अभी आप परिचय में सिर्फ इतना समझिए कि ये समांतर श्रेणी है, और इसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र की, और सूत्र में जो सूत्र हमारे पास हैं उनमें जो दे रखा उनके मान हमें कहाँ से लेने हैं, ए का मान, डी का मान, आगे हम बात करेंगे। तो यही इस वीडियो में हम सीखेंगे, और बाकी सब कुछ जितना भी चैप्टर में जो भी कुछ है वो अगली वीडियो में। तो ये होता है हमारा परिमित एपी। अगर जो बात कर लिया है कि अपरिमिति के उदाहरण की, तो इसका उदाहरण होगा दोस्तों, ये चलता ही जाएगा, इसमें पद की संख्या सीमित नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण सूत्र की, इसमें कौन कौन से सूत्र यूज होंगे इस चैप्टर में, और फिर हम बात करेंगे इसके मान की, कि इसका मान हम कहाँ से लेंगे दोस्तों। तो बात करेंगे महत्वपूर्ण सूत्र की। तो इसमें पहला हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन का, जो कि होता है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे एस एन का। एस एन का आता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों, ये दूसरे का ही है वैसे। इसका होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। तो अब हम देखेंगे कि इसके मान हम कहाँ से लेंगे। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे और समझते हैं इनके मानों के बारे में, कि इनका मान हम कहाँ से लेंगे। तो दोस्तों जो पहला मान हमारा होता है एपी में, जो पहला मान होता है वो हमारा होता है ए का मान। यानी ए का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा हर क्वेश्चन में जो पहला पद है वो हमारा ए का मान रहेगा। ए का मान यहाँ पर 2 है, और आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि जो पहला पद है वो A1, दूसरा पद है वो A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, ऐसा ही हमारा एपी में चलते जाते हैं। फिर आता है N। पहले समझते हैं D को। तो D क्या होता है, D फॉर आपको याद रखना है, D से डिफरेंस। डिफरेंस इन होता है अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे हम, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाएंगे। पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाएंगे। पीछे वाला पद क्या हमारे पास 4 है, और आगे वाला पद 2। अगर जो 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, यानी यहाँ डी का मान क्या है दोस्तों इस एपी में 2। फिर अगर जो बात कर ले हम ए एन की, ए एन यानी होता है हमारा एनवा पद, यानी आखिरी वाला पद, लास्ट वाला पद। तो लास्ट वाला पद क्या हमारे पास 40 दोस्तों। अब बात करें n की, तो n यानी होता है
पदों की संख्या कि इस एपी में पद कितने हैं। देखो हमें ये पद दिख रहे हैं 4 और लास्ट वाला पद दिख रहा है, बीच में कितने पद है हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हम इस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस एपी में पद कितने हैं। तो यानी पद हमारे पास नहीं है, अभी हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, समझते हैं, सूत्र में मान रखते हैं। तो देखिए, अगर जो an का मान है क्या हमारे पास, an का मान है हमारे पास 40, a का मान है हमारे पास 2, n का मान हमें निकालना है और d का मान है हमारे पास 2। 40 ऐसा कैसा, 2 प्लस पीछे से गुणा कर देंगे 2 का n में करेंगे तो 2n प्लस माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2, प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा 2n, 2 इधर गुणे में इधर आएंगे तो बटे में, इधर हो जाएगा 40/2 बराबर n। हमारे पास n का मान आएगा 20, यानी इस एपी में कितने पद होंगे, 20 पद होंगे। हम आगे बढ़ते हैं SN वाले फॉर्मूले पे। अगर जो हम बात करें SN के फॉर्मूले की, तो इससे हम सभी पदों का योग याद कर सकते हैं। यदि इस एपी में जितने भी पद हो, उन सभी पदों का हम क्या याद कर सकते हैं, योग, यानी जोड़ याद कर सकते हैं उन सभी पदों का। तो बढ़ते हैं, इसको सूत्र को में मान रखेंगे और समझेंगे बड़ी ही आसानी से। SN का मान अभी हमने निकाला है, कितना है दोस्तों, 20 बराबर n का मान होगा 20/2। सूत्र से 2 गुणे में है तो a का मान हमारे पास है 2, प्लस n का मान अभी हमने निकाला था 20 इकट्ठा का 1 और d का मान है हमारे पास 2। S20 बराबर 20 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा हमारे पास 10, ब्रैकेट 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 4, 20 में से 1 जाएगा तो बचेगा 19, गुणित यहाँ कोई सब निशान है, मतलब क्या दोस्तों, गुणा है, और आगे पीछे है 2, फिर S20 या S20 बराबर 10 4 प्लस 19 दूना होता है 38, 10 यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे तो लगेगा गुणा, 38 और 4 होता है दोस्तों 42। S20 अगर जो हम 42 में 10 का गुणा करेंगे तो एक 0 पीछे लग जाएगी, यानी हो जाएगा 420। ये हमने आसानी से इस एपी के सभी पदों का योग ज्ञात कर लिया। अगर जो हमारे पास लास्ट वाला पद जैसे कि इसमें दे रखा है ना, तो हम उस वाले सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर जो इस ऐसी एपी हो हमारे पास जिसमें लास्ट वाला पद नहीं दे रखा हो, तो हमें यही सूत्र का उपयोग आखिरी वाला पद दे रखा हो तब कर सकते हैं। तो इसमें भी हम रख के देख लेते हैं। SN है हमारे पास 20 पद हैं, n का मान होता है 20/2 और a यानी पहला पद है हमारे पास 2 और l यानी आखिरी वाला पद क्या हमारे पास 40, हम यहाँ रख देंगे 40। S20 बराबर 20 को 2 से कैंसिल करेंगे आएगा 10, ब्रैकेट के बीच में कोई सा निशान नहीं, मतलब गुणा है, 40 और 2 होता है 42। अगर जो हम 42 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 420। इस वाले सूत्र से भी हमारा यही आंसर आएगा और बड़ी ही आसानी से हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा, भाग 1 परिचय वीडियो में हमने समझा समांतर श्रेणी क्या होती है, और हमने समझा इसके कितने भाग होते हैं, और इसके हमने बात करी आगे महत्वपूर्ण सूत्र की, सूत्र में मान कहाँ से लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.1 की, जिसमें हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।